बहुत ही ठंडा हो गया है। एक्चुअली मैं शिरडी से जब वापस आया ट्रेन में रात के 2:30-3 बजे बेंगलोर में उतरा, तो उसके बाद ऐसा हो गया, वहाँ पे भी ठंडी, बाहर घूम रहा था, कुछ ठीक से पहना नहीं था, और यहाँ पे भी ठंडी है बेंगलोर में, वहाँ तो इससे ज़्यादा था। और जनरल बोगी में बैठ के जब मैं ट्रैवल कर रहा था, कहाँ कहाँ से हवा मार रहा था, ठंडा ठंडा हवा। खिड़की बंद करो तो भी कहीं कहीं से, डोर के पास था ना मैं, तो इसीलिए ठंड लग गया। एक्चुअली 2 दिन से मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया, 2 दिन रेस्ट पे चला गया था। एक तो सर्दी हो गया था और ऊपर से क्या बोला, थकान। मतलब मैं डे में सोता नहीं हूँ, लेकिन दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, इतना थोड़ा टायर्डनेस हो गया। बिकॉज़ एक्चुअली मैंने क्या प्लान किया था, जैसे ही आऊँगा ना वैसी कार लेके कहीं और मम्मी के साथ जाऊँगा, वो भी नहीं हो पाया। और उसके बाद थोड़े घर के काम यहाँ वहाँ, और आज कुछ फेस्टिवल है, वैकुंठ एकादशी, तो ये सब करना है, तो टाइम थोड़ा यहाँ पे देना है। फिर देखेंगे कब जा पाएंगे बाहर कहीं और। तो अभी सुबह मैं वॉकिंग करके आ गया, बहुत ही ठंडा था। अभी मैं रेडी हो गया हूँ और नहा धो के, और आज है वैकुंठ एकादशी। वैकुंठ एकादशी तो हम टेंपल भी जाएंगे, तो वो एक द्वार से घुस के और एक द्वार से निकलना है। तो वैकुंठ एकादशी का मतलब माना जाता है कि वैकुंठ में जहाँ पे विष्णु भगवान हैं, वहाँ पे लक्ष्मी जी आज पूरा दिन उपवास रह के विष्णु जी का पूजा करते हैं। तो हर महीने एकादशी आता है जब कुछ लोग फलहार वगैरह खा के रह जाते हैं, लेकिन इस दिन जो ईयरली वंस आता है वैकुंठ एकादशी, उस दिन सब टेंपल जाते हैं और जिनसे हो पाता है वो पूरा दिन उपवास रहते हैं। और भगवान के लिए भी थोड़ा प्रसाद बनाना है, नैवेद्य। ओके, तो मम्मी जो है ऑलरेडी पूजा कर रही है, पे भगवान का भजन भी चल रहा है। और मैं सोचा कि आज मैं पाइनएप्पल का केसरी बात बनाता हूँ। ये यहाँ साउथ इंडिया का, स्पेशली आई थिंक कनाडा का पाइनएप्पल केसरी बात बहुत ही फेमस डिश है। होटल में भी मिलता है पाइनएप्पल केसरी बात। तो मैं यहाँ पे कैमरा सेट कर देता हूँ और कैसे बनाना है दिखाता हूँ। बहुत ही मस्त बनता है, आप लोग ट्राई करके देखना घर में। इसमें सबसे मुश्किल वाला काम ये पाइनएप्पल छीलना है, बाकी सब तो सब आसान काम है। ये सबको पता होगा, बहुत लोग पाइनएप्पल मतलब पसंद करते हैं खाना, लेते तो है, मतलब लेना चाहते हैं, लेकिन लेते नहीं, क्योंकि इसको छीलना ही बहुत मुश्किल है। ये इतना पूरा नहीं डालूंगा, 2-4 लोग ही खाएंगे ना, तो इतना पूरा नहीं डालूंगा, कम डालूंगा, क्योंकि इसका बस फ्लेवर आना है पाइनएप्पल का, तो बहुत ही कम डालूंगा। ये वाला हाफ मैंने रख दिया बाद में खाने के लिए, बस ये वाला काट लेता हूँ डालने के लिए। तो अभी ये पाइनएप्पल केसरी बात बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, ये साफ बांडली जो है, मतलब कढ़ाई को ऑन कर लो, फिर उसमें डालेंगे घी। अब घी थोड़ा सा अच्छे से डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये जो घी है, इस घी में हम ये लो, ये एकदम बहुत अच्छे क्वालिटी का कैशू है, तो ये कैशू जो है ऐसे ही बड़ा बड़ा डाल देंगे, तो ये बहुत जॉइंट है और बड़ा बड़ा है, तो इसको थोड़ा क्रश कर देना है। हाथ से हो पाएगा, एक एक करके क्रश करके डाल दो। बाप रे, तो बहुत ही सख्त है, एक एक करके तोड़ के डालना। मैं गैस को सिंक कर लिया हूँ ताकि ये जो ड्राई फ्रूट्स है ये
कहीं जल ना जाए, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा पूरा एक ही आदमी के मुंह में आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, सबके मुंह में थोड़ा थोड़ा जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैं इसको ब्रेक करके छोटे छोटे करके डाल दूँ। ड्राई ग्रेप्स भी डाल दिया। इसको मैंने सिम में रखा था ताकि ये जल ना जाए, तो अभी सिम में ही काम हो गया। इसको अब हाई करने की जरूरत भी नहीं है। तो अभी इसमें हम अभी डालेंगे सूजी। ये हो गया। अब सूजी को भी थोड़ा फ्राई कर लेना है। तो एक्चुअली क्या करते हैं ना, कुछ लोग इसको अलग, सूजी को अलग फ्राई करते हैं, लेकिन मैं सूजी को भी इसी में फ्राई कर देता हूँ, जल्दी हो जाता है। ज़्यादा हो गया, सूजी बहुत कम डालना है, मैं भूल जाता हूँ हमेशा, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, सूजी को पानी डालना पड़ता है नरम करने के लिए। तो उस टाइम पे इसको, ये इतना सा सूजी जो मैं डाला हूँ इतना हो जाता है पानी डालने के बाद। मेरे साथ हमेशा यही गलती होता है, सूजी हो चावल हो, मैं जितना हम लोग खाएंगे उतना सोच के इसमें डाल देता हूँ, फिर जब पानी डालते हैं वो उसका 4 टाइम्स हो जाता है। तो अभी इसको, सूजी को अच्छे से हम घी में थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अभी मैं गैस को हाई कर दिया हूँ, देखो, ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी गर्म हो। और ये बहुत ही डेलिकेट है ना, घी में सूजी और ड्राई फ्रूट्स तो ऑलरेडी थोड़ा फ्राई हो चुका है, तो जोर जोर से इसको चलाते रहो, ऐसे ही सौटे करते रहना है। देखो फ्राई हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है कि सूजी जो है वो फ्राई होके वाइट कलर हो रहा है। तो अभी थोड़ा जैसे आपको लगे कि सूजी अच्छे से फ्राई हो रहा है और जल ना जाए, वो जलना नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से आप गैस को सिम कर लेना। ठीक है, अभी देखो, अभी सूजी लाल होकर जलने के लिए रेडी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिम कर देंगे। तो मैं गैस को कम कर दिया। तो अभी इसको हम साइड में रखेंगे। हाँ, अब मैं और एक कढ़ाई ले लिया हूँ। अब इस कढ़ाई में कहाँ गया घी, अच्छा इस तरफ रख दिया। चलो, तो पूजा था, मैं पूजा अटेंड करके आ गया, मम्मी ने पूजा भी कर दिया। हम इसी को यूज करेंगे जिससे हम सूजी को हिला रहे थे ना, उसी सॉर्ट को यूज करेंगे। थोड़ा अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ इसके ऊपर से जितना भी लगा हुआ है। ओके, तो इसमें सबसे पहले जो आएगा वो है, थोड़ा एक्सक्यूज कर देना, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें जो है ना, जैसे प्रोफेशनल यूट्यूबर्स बनाते हैं कुकिंग का सब कुछ रेडी रख के आपके सामने, वैसे नहीं रखा हूँ। जाता हूँ डब्बा निकालता हूँ, डालने लगता हूँ। तो थोड़ा सा मैं इलायची डाल रहा हूँ। इलायची वैसे ही डाल दिया, कूटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये घी में डाल रहा हूँ ना, तो उसका इलायची का फ्लेवर अच्छे से निकल जाएगा। विथ छिलका डाल दिया मैंने, क्योंकि छिलके में भी फ्लेवर होता है। 2 डाल दिया और 1 डाल देता हूँ, 3 हो जाएगा। बड़े बड़े हैं एकदम। ये सॉल्ट को उसी में छोड़ दिया था ना, तो गर्म हो गया है, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। तो अभी हम डालेंगे पाइनएप्पल। तो देखो, ये पाइनएप्पल जो पूरा था वो मैं पूरा नहीं डाल रहा हूँ, हाफ हमारे खाने के लिए वैसे रखे हैं, वैसे ही खा लूँगा। बाकी जो है हाफ, वो हाफ भी मेरे को ज़्यादा ही लग रहा है, तो उस हाफ में थोड़ा सा डालेंगे। गैस सिम कर लिया, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट है, वो ऑयल एलिमेंट है, तो शायद से हाँ,
जब भी हम पाइनएप्पल डाल रहे हैं ना घी में, तो थोड़ा सा सिम करके डालना है गैस को, तब क्या होगा, छीटेगा नहीं, वरना ज़ोर से छीटेगा। अभी मैंने थोड़ा गैस को बढ़ा लिया है। जब तक ये पाइनएप्पल जो है थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता, तब तक इसको हिलाएंगे। अपना फ्लेवर भी घी में अच्छे से छोड़ देगा ये पाइनएप्पल। हमारे पास चीनी भी रेडी है। ये चीनी बहुत ही कम है, आई थिंक 150 ग्राम कुछ होगा ये, 150 ग्राम। जैसे ही ये पाइनएप्पल थोड़ा सा नरम हो जाता है तो हम चीनी डाल देंगे। देखो गैस को मैं एकदम हाई में रखा हूँ, और मुझे लगा पाइनएप्पल बहुत ही नरम फ्रूट है ना, तो बहुत जल्दी नरम हो जाएगा, लेकिन ये टाइम ले रहा है। बहुत लोग क्या है ना, वीडियो में ये जो बनाते हैं फटाफट एकदम स्पीड में दिखा देते हैं, तो मुझे लगा ये भी बहुत जल्दी नरम हो जाएगा। तो आराम से हो रहा है, होने दो। अब थोड़ा सा पाइनएप्पल जो है पक गया है। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये चीनी जो हमने रखा था ये डाल देंगे। मैंने एक्चुअली ये सूजी के हिसाब से जितना चीनी चाहिए, इस सूजी को हमने जो बना के रखा है इस हिसाब से जितना चीनी चाहिए उससे मैंने कम ही डाला है, क्योंकि हम थोड़ा चीनी कम खाते हैं, मिठाई भी कम खाते हैं, घर में भी डेली के नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो जैगरी पाउडर ही यूज़ करते हैं, चीनी तो हम यूज़ ही नहीं करते। तो कभी कभी क्या आता है, कुछ डिश जो है वो गुड़ में नहीं बनता है, चीनी में ही बनता है, तो इसीलिए यहाँ पे चीनी ही डालना पड़ता है। तो रुको, मैं इसको अच्छे से ये और थोड़ा पिघलना है, तो इसको पिघला के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। अब देखो चीनी जो है एकदम पिघल गया था, पिघल के आपको पता है ना पानी नहीं है, तो चीनी जो है एकदम गाढ़ा हो जाता है और कढ़ाई में चिपकने लगता है। तो मैंने क्या किया है थोड़ा सा, मतलब हाफ ग्लास, इसका हाफ ग्लास जो है पानी मिला दिया। तब क्या होगा, चीनी भी एकदम स्प्रेड हो जाएगा और उसी में पाइनएप्पल भी पिघलने लगेगा। तो अभी आप देख रहे हो कि इसमें जो चीनी है वो भी एकदम घुल मिल गया है, पिघल गया है, और पाइनएप्पल भी अच्छे से नरम हो गया है। ओके, तो अब जो है हम इसमें इतना पानी डालेंगे, इतना पानी कि ये जो हमारा पूरा सूजी हमने फ्राई करके रखा है, ये सूजी पूरा अच्छे से नरम हो जाना है। जैसे उपमा में सूजी नरम हो जाता है ना, तो उस हिसाब से हमको डालना है। तो इतने सूजी को उपमा जैसे नरम करना है तो कितना पानी डालना है, तो मेरे हिसाब से मैंने बोला था ना पहले, ये जो जितना हम सूजी डालते हैं ना उसका 4 टाइम्स हो जाता है, जब हम पानी डालते हैं तो 4 टाइम्स तक का वो इंक्रीज होता है। तो उस हिसाब से हम अभी पानी डालेंगे। तो उसमें हम सोच रहे हैं कि 1 गिलास सूजी है, तो उस हिसाब से हम इसका ऑलरेडी 1 गिलास डाल चुका हूँ, अभी 1 गिलास और 2 गिलास, मतलब टोटल इसका 4 गिलास पानी डालूंगा। अब इस पानी को उबलने दो, जब ये पानी उबलेगा तब जाके हम इस सूजी को डालेंगे। तो लेट अस वेट टिल दिस उबले। ये लोग बॉईल हो रहा है, गैस एकदम हाई में है, ये देख रहे हो पानी बॉईल हो रहा है, और इसको हम सिम कर लेते हैं, क्योंकि जब हम ये सूजी डालेंगे ना एकदम हाई रहेगा तो इसके नीचे पकड़ लेगा। इस कढ़ाई में बहुत सा घी लगा पड़ा है अभी भी, तो उसमें देखते हैं क्या और कर सकते हैं। देखो मैंने सूजी डाल दिया, सूजी अच्छे से इसमें घुल मिल गया। अब इसको थोड़ा सा हाई करेंगे जब तक ये सूजी जो है पूरा ये पानी खींच नहीं लेता। ओके, लेकिन सूजी डालते वक्त याद रखना कि गैस को सिम में रखना है, वरना नीचे जब सूजी जाएगा वहाँ पे एकदम हाई फ्लेम होगा तो सूजी जल जाएगा, पकड़ लेगा, लम्प जैसा हो जाएगा। तो अब देखो धीरे धीरे से सूजी जो है वो फूल रहा है, फूलते फूलते सारा चीज़ जो है, ये प्रोसेस एकदम मज़ेदार है, देखने में भी अच्छा लगता है और उसको हैंडल करना भी मुश्किल है। देखो सूजी गाढ़ा हो रहा है और पानी सारा खींच रहा है। इस टाइम पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बिकॉज ये जो सूजी है ये जैसे ही यहाँ पे गाढ़ा होगा ना तो ऐसे छींटता है, चटक पटक हाथ के सब छींटता है, बहुत गरम छींटता है। तो अगर आपको उतना आदत नहीं है, डर लगता है,
तो आप क्या कर सकते हो, मैं भी करता था पहले, अभी भी करता हूँ। ये जो ढक्कन होता है ना, इस ढक्कन को ऐसे पकड़ लो, पकड़ के फिर हिलाओ नीचे। देखो फिर भी छीट रहा है, फिर भी छीट रहा है। देखो इत्तू सा मेरे हाथ पे इत्तू सा छीटा, बहुत कम तेल, इत्तू सा, लेकिन लाल हो गया और वहाँ पे ऐसे लगता है जैसे इंजेक्शन चुभा दिया फट से। ये वाला जो प्रोसेस है विदाउट एनी कट, पूरा एक ही सीन में दिखा रहा है। जल्दी जल्दी हो जाए। देखो थोड़ा थोड़ा सा बंद करते हैं, तब क्या होगा ना, वो जितना अंदर और थोड़ा थिक हो जाएगा अच्छे से, तब ठीक हो जाएगा, वरना वो बहुत छिटेगा। आवाज़ सुन रहे हो, आवाज़ अंदर उबल उबल के इस ढक्कन के ऊपर छटाछट छीट रहा है। लेकिन ध्यान रखो नीचे जल ना जाए। जैसे ही लगे कि नीचे जल सकता है तो इसको सिम कर दो गैस को, तब उबलना कम हो जाएगा, छीटना कम हो जाएगा। और थोड़ा सा नीचे से हिला दो ऐसे। हो गया, फिर से इसको बंद करके हाई कर दो। ऐसे थोड़ी देर करना है जब तक वो गाढ़ा नहीं हो जाए, मतलब एकदम हलवा जैसे ना बन जाए, हलवा टाइप का ही बनेगा। अब लग रहा है कि शायद नीचे जल रहा होगा, थोड़ा सा उबल गया है अच्छे से। देखो हाई में ही है गैस, एकदम नीचे नीचे पकड़ना दे। देखो नीचे पकड़ रहा है, अभी तक जला नहीं है तो मैं उसको छुड़ा रहा हूँ। बस हो गया। अब थोड़ा सा गाढ़ा हो गया ना, तो वो छीटने वाला बंद हो गया। इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, विदाउट ढक्कन जो है इसको ऐसे ही बना सकते हैं। अब छीटेगा नहीं, लेकिन एक बात है कि नीचे जो है अच्छे से हिलाते रहो। अगर गैस को हाई में रखें, या तो फिर सिम करके बनाओगे तो टाइम ले लेगा, इसीलिए मैं हाई करके जोर जोर से हिलाता रहता हूँ। इसको कन्नड़ा में पाइनएप्पल केसरी बात बोलते हैं। कुछ लोग जो है जो बाहर बनाते हैं वो कलर ऐड करते हैं, फूड कलर। अब जो घर में बनाते हैं वो नेचुरली बनाते हैं, फूड कलर ऐड नहीं करते। इसमें केसर भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला केसर, केसर नहीं है। अगर केसर है तो केसर भी डाल सकते हो, अच्छा फ्लेवर आएगा और अच्छे से कलर भी आएगा, देखने में भी बस खाने में भी। देखो अभी इसको हम जितना गाढ़ा चाहिए उतना कर लेंगे। ये एक्चुअली हो गया है अभी, ओके। इसको ऐसे भी छोड़ देना तो थोड़ी देर में और गाढ़ा हो जाएगा अपने आप। लेकिन ये टेस्टी तब बनता है जब आप इसको इतना हिलाओ कि ये पूरा पानी खींच के, पानी को ड्राई करके ऐसे साइड साइड से वो घी छोड़ना शुरू कर देगा। जैसे घी छोड़ना शुरू कर देगा तो इसका मतलब है कि अच्छे से बन गया है। एक बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा, वो ये है कि ये कढ़ाई में, अगर नॉन स्टिक कढ़ाई है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन ऐसे कढ़ाई में नीचे ना लग जाए। नीचे लगता रहेगा और आप उसको ऐसे स्क्रैच कर करके उठाते रहोगे। देखो ये पानी पूरा सूख गया और तेल भी छोड़ दिया, तेल बोल रहा हूँ, घी। साइड साइड में सब तरफ देखो घी छोड़ दिया, घी निकल रहा है। तो अभी क्या करना है, पूरा घी निकल जाए ऐसे नहीं करना है, बस इतना सा ठीक है। देखो ये जो कंसिस्टेंसी है कि हाथ में जब किसी को हम इसको दे एज ए प्रसाद तो उसके हाथ में घी चिपकना चाहिए, पानी पानी नहीं। सो टू दैट कंसिस्टेंसी वी हैव टू ब्रिंग दिस। तो अभी हम गैस को ऑफ कर दिया क्योंकि ये घी हो गया है। हाँ भाई, तो अभी ये एक्चुअली हलवा ही है, सूजी का हलवा विद पाइनएप्पल फ्लेवर, कन्नड़ा में बोलते हैं केसरी बात। तो एकदम बन के रेडी है और अभी हम इसको भोग चढ़ाएंगे भगवान को। बन गया अभी।
ढक के रखता हूँ। मम्मी जो है अभी भगवान को भोग चढ़ाएंगे, उसके बाद इसको हम खाएंगे। चलो थोड़ी देर बाहर जाके बैठते हैं, क्योंकि इतना जब हम पकाते हैं ना तो उसके वो जो वहीं पर गरम गरम हवा जो होता है वो मुंह पे लग लग के गरम लग जाता है। अब थोड़ा सा बाहर बैठेंगे तो फेस ठंडा हो जाएगा। थोड़ा सा धूप निकला है लेकिन ठंडा तो है बेंगलुरु में। अभी कुछ देर में भोग चढ़ने के बाद टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसा है, और आप भी ये चीज़ ट्राई करो। इधर हाथ दुखছিল দাঁড়া সবার সঙ্গে तेरे को दिखाता हूँ। नहीं बैठेगा